बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक फॉर फन। जैसे कि आज हम मॉडल टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स ग्रेड 9 जो कि हमारी सेंट टेक्स्ट बोर्ड की बुक है, आज हम एक्सरसाइज 8.1 इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमने इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइजेशन के बारे में हम इससे पहले जो चैप्टर्स पढ़ चुके थे उनमें हम फैक्टराइजेशन को समझ चुके थे, लेकिन यहाँ पर एक न्यू वर्ड यूज़ किया गया जो कि है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। सो चले हम आ जाते हैं रजिस्टर पर, साथ ही साथ एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे और आपको कंप्लीट एक्सप्लेन भी करके देंगे। सो चले आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 से स्टार्ट कर लेते हैं अपने रजिस्टर से। सो यहाँ पर देखिए फर्स्ट पार्ट हमारे पास है x² + 5x + 6 = 0। ये जो हमारे पास फॉर्म गिवन है, मे बी आपके लिए एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि अगर आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन गिवन और वो कहें कि ये कौन सी फॉर्म है, तो आप लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म राइट करनी, क्योंकि ये जो हमारे पास फैक्टराइजेशन की जो ये फॉर्म गिवन है, यानी जिस तरीके से ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है कि पहले पावर स्क्वायर है, देन 1 है, देन 0 = 0, यानी अगर इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोगों ने वहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म को सेलेक्ट करना है कि ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है। ठीक है, सो चलिए अब हम आ जाते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। जैसा कि हमने इसको क्या करना है, हमने इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज किस तरीके से करना है, हमने इस जीरो को देकर कंफ्यूज नहीं होना, बल्कि वी हैव टू इग्नोर द जीरो टू सॉल्व द क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, x² + 5x + 6, लास्ट में हमारे पास क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पर 6 है। इसका मतलब है कि हम यहाँ पर आपको बता देते हैं 1 × 6 = 6। 6 को इस तरीके से फैक्टराइज करना है कि उसके फैक्टर का सम हमारे पास 5 आ जाए। तो हमें मालूम है 2 3 6 एंड 2 + 3 करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा, एग्जैक्ट वो नंबर जो कि हमें यहाँ पर चाहिए। हम यहाँ पर लिख देंगे x² + 2x + 3x + 6 = 0। अब इन दोनों में हमारे पास x कॉमन है, तो इट्स मीन हम यहाँ पर x को कॉमन लेंगे तो x + 2 आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 3 कॉमन है तो हम 3 को कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x + 2। बोथ ब्रैकेट्स में हमारे पास वैल्यू सेम आ चुकी है, जिसका मतलब है कि हमारे स्टेप सही जा रहे हैं। ठीक है, अब हमने क्या कर लेना है कि x + 2 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, x + 3 हमारे पास रह जाएगा = 0। जैसे कि यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ये हमारे पास 0 की इक्वल है, जिसका मतलब है कि अब हमने क्या कर लेना है, यानी असल जो हमारा जो इस क्वेश्चन में जो हमारी डिमांड है वो क्या है, हमने यहाँ पर लिख देना है आइदर, लाइन लगाकर यहाँ पर लिख देंगे और। अब पहले हम लिख देंगे x + 2 = 0, अब लिख देंगे x + 3 = 0। दो ब्रैकेट्स है ना, दोनों 0 की इक्वल है। यहाँ से हमने x की वैल्यू को फाइंड करना था। यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये x के साथ 2 प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर ये माइनस हो जाएगा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे -2। यहाँ पर देखें तो x के साथ 3 प्लस हो रहा है, इक्वल की दूसरी तरफ ये -3 हमारे पास आ जाएगा, जिसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो सोल्यूशन सेट है, सोल्यूशन सेट से मुराद कि x की वैल्यूज़ जो हमारे पास आ गई है, एक -2 है और एक -3 है, और यही इसका आंसर है। सेकेंड पार्ट में हमारे पास है 6x² - x - 1 = 0। हमने क्या कर लेना है, यहाँ पर सबसे पहले फैक्टराइज कर, यहाँ पर 6 है, 6 को -1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 को जब हम -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -6 आ जाएगा। अब -6 के हमने इस तरीके से फैक्टर्स बनाने हैं कि जिनका सम हमारे पास -1 आ जाए, जिसका मतलब क्या हो जाएगा कि 2 3 6 आता है। यहाँ पर माइनस है, -1 का मुराद है कि बड़े नंबर के साथ हमने माइनस का निशान लगा लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 को जब -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा। मल्टीप्लिकेशन में अगर हम यहाँ पर भी माइनस लगा दें या यहाँ पर माइनस लगा दें, मल्टीप्लिकेशन से तो हमारे पास -6 ही आएगा, लेकिन उसका जो सम है वो हमारे पास -1 लाना ज़रूरी है, जिसकी वजह से हम बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर देखें 2 में से जब 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास -1 आ जाएगा, एग्जैक्ट वो वैल्यू है जो कि हमारी यहाँ पर चाहिए। अब हम लिख देंगे 6x² + 2x - 3x - 1 = 0। इन दोनों में हमारे पास एक 2 कॉमन है,
दूसरा हमारे पास x कॉमन है, हमारे पास क्या रह जाएगा, यहाँ से रह जाएगा 3x प्लस 1, क्योंकि हमने 2x को कॉमन ले लिया तो 3x प्लस 1 हमारे पास रह जाएगा। ओके, अब इन दोनों में क्या है, एक तो माइनस का निशान दोनों के साथ है, इट्स मीन हम माइनस का निशान कॉमन ले लेंगे। बाकी जब कुछ नहीं होता तो हम यहाँ पर 1 को कॉमन लेंगे, यानी जब कोई भी वैल्यू हमारी कॉमन नहीं होती तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, हम वहाँ पर 1 को कॉमन लेते हैं। सो यहाँ पर देखिए आ जाएगा 3x प्लस 1, क्योंकि हमने यहाँ पर माइनस की साइन कॉमन लिया, जिसकी वजह से जब माइनस का साइन कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर जिनके साइंस होते हैं वो हमारे पास चेंज हो जाते हैं। अब हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस 1 और दूसरी ब्रैकेट में आ जाएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब जैसे कि यहाँ तक फैक्टराइज होना था हो चुका। अब हम यहाँ पर क्या राइट करेंगे, आइदर और, यानी 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए 3x इज इक्वल टू 1 जो कि यहाँ पर ऐड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर -1 हो जाएगा, जैसा कि हमें x की वैल्यू चाहिए, जिसका मतलब है कि 3 जो कि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाकर वो डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -1/3। अब यहाँ पर देखिए 2x इज इक्वल टू 1 माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर प्लस हो जाएगा, हमें x की वैल्यू चाहिए, जिसका मतलब है कि 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाकर वो डिवाइड हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा, जिससे हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यूज़ आ चुकी हैं -1/3 और 1/2। ठीक है, पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, x² माइनस 11x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। हमने क्या कर लेना है, 1 को यहाँ पर कुछ इट्स मीन 1 को 30 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 30 इज इक्वल टू 30। अब 30 को इस तरीके से हमने फैक्टराइज करना है कि उसका सम हमारे पास -11 आ जाए। हमने क्या कर लेना है कि 30 कब आता है, 30 हमारे पास आता है 3 10 9, उससे हमारे पास 11 नहीं आ सकता। 30 हमारे पास आता है जब हम 6 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते, 6 5 30। हमें इनका सम क्या चाहिए, हमें इनका सम चाहिए -11, जिसका मतलब है कि -6 को -5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +30 आएगा, और -6 में -5 करेंगे तो -11 आएगा, जिसका मतलब क्या हो जाएगा कि हम यहाँ पर कौन से फैक्टर्स लेंगे, इसके फैक्टर्स -6 और -5 को यहाँ पर हम लेंगे। x² माइनस 6x माइनस 5x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में हम x को कॉमन लेंगे तो हमारे पास रह जाएगा x माइनस 6। इन दोनों में हम यहाँ पर माइनस, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट के साथ जब माइनस का साइन इट्स मीन हमने फर्स्ट साइन के साथ यहाँ पर जाना होता है, सो हम यहाँ पर माइनस का साइन ले लेंगे और 5 ले लेंगे। हमारे पास यहाँ से बच जाएगा x माइनस, क्योंकि माइनस का साइन जब कॉमन ले चुके तो ऑटोमेटिकली ये वाला साइन हमारा प्लस का होगा या माइनस का होगा, वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि प्लस का था तो अब ये -6 यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 6 एंड x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तो अब हम यहाँ पर राइट करेंगे आइदर और। यहाँ पर देखिए x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। जैसा कि हमें x की वैल्यू चाहिए तो 6 यहाँ पर माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर वो प्लस हो जाएगा, एंड 5 यहाँ पर माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर वो प्लस हो जाएगा, जिसकी जहाँ से हमारे पास x एंड x की दोनों वैल्यूज़ आ चुकी है। तो अब हम यहाँ पर राइट कर देंगे सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट में 6 एंड 5 को राइट कर देंगे। ठीक है, और इसके साथ हमारा थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो चुका है। ओके, यहाँ पर देखें हमारे पास क्या हो रहा है कि यहाँ पर हमारे पास है x² माइनस 2x इज इक्वल टू 0। जैसे कि अब तक तो हम फैक्टराइज कर रहे थे तो हमारे पास यहाँ पर 3 टर्म्स होती थी इक्वल के इस साइड पर, लेफ्ट साइड पर। अब हमारे पास 2 टर्म्स हैं, लेकिन हमने परेशान नहीं होना, क्योंकि यहाँ पर हमने देखना है कि हमारे पास क्या कॉमन है। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ x ही कॉमन है। इनमें हम x को जब कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास रह जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हमने यहाँ पर क्या कर लेना है कि हमने सिर्फ इस ब्रैकेट को छोड़ लेना है। इसका मतलब है कि x माइनस 2 इज इक्वल टू ये वाला x जब दूसरी तरफ जाएगा तो 0
या चले हमारे पास हम इसको दो तरीक़ेकार से कर लेते हैं, जो फर्स्ट मेथड है वो भी और उसके सामने हम सेकंड मेथड से भी। जैसा कि हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट मेथड क्या है कि हम एक्स ब्रैकेट राइट कर लेंगे, ये एक्स जो कि हमारे पास यहाँ पर है हम इसको इक्वल की दूसरी तरफ ले जाते हैं तो वो एक्स यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा ज़ीरो के साथ। जब एक्स हमारे पास ज़ीरो के साथ डिवाइड होगा तो वो ज़ीरो ही आ जाएगा। अब इस केस में यहाँ पर हमारे पास आइदर एंड और नहीं अप्लाई होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए एक्स इज़ इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर -2 इक्वल की दूसरी तरफ जाकर वो +2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? ओनली 2। ओके, सेकंड मेथड इसका क्या है, जैसे कि ये हमारा फर्स्ट था और ये हमारा सेकंड मेथड है। सेकंड मेथड हमारा यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कि जैसा कि हमने x को कॉमन ले लिए तो हमारे पास आ जाएगा x - 2 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ तक इसने फैक्टराइज होना था, यानी हमारा यहाँ तक कॉमन लेना था, हमने यहाँ तक इसका कॉमन ले लिए। ठीक है, अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर हम लगा लेते हैं आइदर और वाली कंडीशन। जब हमने यहाँ पर x को डिवाइड किया, यहाँ पर आइदर और की कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही थी, यहाँ पर अप्लाई हो रही है, क्योंकि यहाँ पर हम लिख देंगे कि x - 2 इज़ इक्वल टू 0 और यहाँ पर लिख देंगे x इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखें हमारे पास आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 2 और यहाँ पर x इज़ इक्वल टू 0। दोनों केसेस में जो हमारा सोल्यूशन सेट है ना, वो हमारे पास आ जाएगा 2 और 0। अब ये आप पर है कि आपने फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग टीचर ने आपको कहना है सॉल्व करने को या सेकंड मेथड के ज़रिए। ठीक है, दोनों तरीक़ेकार से हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो हमारे पास सेम ही आएगा। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 5 की तरह, जिसमें हमारे पास है x² - 2x + 15 इज़ इक्वल टू 0। अब जैसा कि हमारे पास क्या हो रहा है 1, यहाँ पर कुछ नहीं, इट्स मीन 1 को हमने -5 15 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। 1 को जब हम यहाँ पर -15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -15। अब -15 को हमने इस तरीके से फैक्टराइज करना है कि उसका सम हमारे पास क्या आ जाए, -2। ओके, 15 कब आता है? 15 हमारे पास 3 5 15 आता है। यहाँ पर -2 है, जिसका मतलब है कि बड़े नंबर के साथ हमने माइनस का निशान लगा लेना, यानी 3 को -5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 आ जाएगा। एंड 3 में से जब हम 5 माइनस करेंगे तो उसका सम हमारे पास -2 आ जाएगा। एग्जैक्ट वो वैल्यू है जो कि हमें यहाँ पर चाहिए। अब हम यहाँ पर राइट कर लेंगे कि x² + 3x - 5x - 15 इज़ इक्वल टू 0। अब इन दोनों में हमारे पास x कॉमन है तो हम यहाँ पर x को कॉमन लेंगे तो x + 3। इन दोनों में यहाँ पर हमने क्या कहा था कि एक तो माइनस का निशान, यहाँ पर माइनस का निशान और 5 को हम कॉमन लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास x + 3 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखें हमारे पास x + c दोनों ब्रैकेट्स में सेम है, इसका मतलब है कि हमारा स्टेप क्या है, बिल्कुल सही जा रहा है। एंड x + 5 हमारे पास रह चुका है इज़ इक्वल टू 0। अब फैक्टराइजेशन इज़ कंप्लीट। अब हम यहाँ पर आइदर एंड और राइट करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, इसलिए यहाँ पर आइदर एंड और का होना ज़रूरी है। अब हम यहाँ पर राइट कर लेंगे कि x + 3 इज़ इक्वल टू 0 एंड x - 5 इज़ इक्वल टू 0। अब जैसा कि यहाँ पर x इक्वल के इस तरफ है, जब इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो वो -3 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 इक्वल के इस तरफ है, जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो वो माइनस के बजाय +5 हो जाएगा। दोनों तरीक़ेकार से x की वैल्यू आ चुकी है, जिसका मतलब है कि हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो आ जाएगा -3 एंड +5। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 की तरफ, जिसमें हमारे पास है x² - 41x + 24 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमने क्या कर लेना है, 12 एंड 24 को हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेना है। 12 × 24 इज़ इक्वल टू, सो यहाँ पर देखिए हमारे पास आ जाएगा 288, यानी हमारे पास ये काफ़ी बड़ी वैल्यू आ चुकी है, जो कि हम यूजुअली टेबल्स में नहीं आती। जो हमारे स्मॉल वैल्यूज़ होती हैं तो बड़ी आसानी से हम उसको फैक्टराइज कर लेते हैं। अब ये बड़ी वैल्यू है तो अब इसमें हमने क्या करना है, हम इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। यानी
288 के अब हम यहाँ पर फैक्टर्स बना लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये 2 के टेबल में कब आता है। 2 के टेबल में आता है 144 के साथ, फिर 2 के टेबल में ये आता है हमारे पास 72 के साथ, फिर हमारे पास आता है 2 के टेबल में 36 के साथ, फिर 2 के टेबल में हमारे पास 18 के साथ, देन 2 के टेबल में 9 के साथ, एंड देन 3 3s एंड 3 1s। अब ये तमाम का तमाम मैंने फैक्टराइज कर दिया है। ठीक हो गया, ये देखें फैक्टराइजेशन आपको शो हो रही है। अब हमने क्या करना है कि हमने इस तरीके से इसके फैक्टर्स लेने हैं कि जिनका सम हमारे पास क्या है 41। अब आप कहेंगे कि ये तो कंप्लीट फैक्टराइज हो गया, अब 41 कैसे निकालना है। बड़ा ही आसान तरीक़ेकार है। अब यहाँ पर देखें 2 2s 4 4 2s 8 8 2s हमारे पास आ जाएगा 8 2s 16। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 16 एंड 16 2s हमारे पास आ जाएगा 16 2s 32। यानी अब हमने क्या कर लेना है कि 32 में से ये 9 हम माइनस कर देंगे। यानी यहाँ पर देखें, क्योंकि हमने ये 2 वाले फैक्टर्स लिए, हमने पहले कंप्लीट फैक्टराइज इसलिए किया ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखें ये जितने भी 2 वाले हैं ना, 1 2 3 4 5, यानी 2 को हमने 5 टाइम मल्टीप्लाई किए, यानी 2 4 8 16 32। 32 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन हमारे पास यहाँ पर देखें तो 288 आता है। हमने अब क्या कर लेना है कि यहाँ पर हमें क्या चाहिए, हमें जो आंसर चाहिए वो -41 है, जिसका मतलब है कि अगर हम इन वैल्यूज़ को ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर 41 बड़ी आसानी से आ जाता है। यानी हमने जो फैक्टर्स यहाँ पर लेने हैं वो फैक्टर्स हमारे पास होंगे 32 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 288। यानी हमने यहाँ पर क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर ये माइनस का साइन है, जिसका मतलब है कि हम यहाँ पर एक फैक्टर्स लेंगे 12x² प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है, जिसका मतलब यहाँ पर इनके साथ प्लस का साइन है, यहाँ पर माइनस का साइन, इसका मतलब है कि हमने दोनों फैक्टर्स के साथ माइनस का साइन लगा लेना है। -32x एंड -9x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में हमारे पास 12x कॉमन है, तो हमारे पास यहाँ से रह जाएगा x माइनस, सॉरी यहाँ पर देखें हमारे पास जैसे कि ये 12 है और ये मैं समझी शायद 36 है, तब मैंने 12 ले ली कि ये 32 है, जिसका मतलब है कि हमने यहाँ पर 4 के टेबल में हमारे पास ये दोनों नंबर कॉमन है। 4 के टेबल में हमारे पास ये आता है, यहाँ पर देखें ये आएगा 12 आता है हमारे पास 3 के साथ, यानी 3x कॉमन लेंगे, यहाँ से हमारे पास रह जाएगा 4x माइनस 32 हमारे पास आता है 4 के टेबल में 8 के साथ, इट्स मीन यहाँ पर हम राइट कर देंगे 8। ठीक हो गया। अब इन दोनों में ये दोनों हमारे पास क्या आते हैं 9 के टेबल में, सॉरी 4 के टेबल में हमने कॉमन लिया, तो इट्स मीन कि यहाँ पर 4 आएगा और यहाँ पर ये 3 आएगा। मुझसे मिस्टेक हो गई है, ठीक है, मैं यहाँ पर बता देती हूँ। जैसे कि हमने इन दोनों को 4 के टेबल के मल्टीपल्स हैं, तो इट्स मीन 4x को कॉमन लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास x 3x -8। ठीक है, अब इन दोनों में हमारे पास यहाँ पर -3 को हम कॉमन लेंगे, दोनों 3 के मल्टीपल हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 3x -8। दोनों ब्रैकेट्स में हमारी वैल्यू सेम आ गई, इसका मतलब है कि हमने यहाँ पर 3x -8 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास रह जाएगा 4x -3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम आइदर एंड, और क्योंकि फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो चुकी है तो आइदर एंड और अप्लाई कर देंगे, यानी हम लिख देंगे कि 3x -8 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर आ जाएगा 4x -3 इज इक्वल टू 0। अब हमने यहाँ पर क्या कर लेना है कि हमने यहाँ पर 3x को यहाँ पर राइट कर लेना है, 8 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, -8 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो +8 हो जाएगा। हमें जैसा कि क्या चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ x चाहिए, जिसका मतलब है कि 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दूसरी तरफ जाकर वो डिवाइड हो जाएगा तो वो x इज इक्वल टू 8/3 बन जाएगा। अब यहाँ पर देखें 4x इज इक्वल टू
-3 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो +3 हो जाएगा। जैसा कि हमें x चाहिए, जिसका मतलब क्या हो जाएगा कि 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर वो डिवाइड हो जाएगा। जब वो डिवाइड होगा तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3/4, यानी हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो हमारे पास आ जाएगा 8/3 एंड 3/4। ठीक हो गया। सो यहाँ पर देखें पार्ट नंबर 7 में हमारे पास है x -5 होल स्क्वायर इज -9 इज इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ पर देखें तो जैसे कि ये होल परफेक्ट स्क्वायर है तो ये भी तो परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है ना। तो इसलिए अब हम यहाँ पर राइट कर देंगे x -5 का स्क्वायर इज इक्वल -3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्योंकि यहाँ पर देखिए ये भी परफेक्ट स्क्वायर है तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर बन सकता था, हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लिया। जब ये हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लिया है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एक फार्मूला आप लोग को याद आ रहा होगा, जैसे कि वो फार्मूला हमारे पास है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। यहाँ पर इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने इसको फैक्टराइज करना है, यानी एक बार हम इस ब्रैकेट, ये कंप्लीट ब्रैकेट यहाँ पर a को रिप्रेजेंट कर रही है, ये कंप्लीट ब्रैकेट हमारे पास यहाँ पर b को रिप्रेजेंट कर। सो इट्स मीन कि यहाँ पर हम पहले a वाली ब्रैकेट को राइट कर दिया +3। अब हमने a को राइट कर लेना जो कि हमारे पास है x -5 माइनस b में हमारे पास क्या है 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखें x -5 +3 करेंगे तो -2 आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास -5 एंड -3 करेंगे तो -8 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन इज कंप्लीट। अब हम यहाँ पर आइदर और को अप्लाई कर देंगे, जैसा कि हमारे पास है x -2 इज इक्वल टू 0 एंड x -8 इज इक्वल टू 0। अब जैसे कि -2 है दूसरी तरफ जाएगा तो वो +2 बन जाएगा। इसी तरीके से 8 है -8 है दूसरी तरफ जाएगा तो ये +8 हो जाएगा, जिसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमारे पास यहाँ पर फैक्टराइजेशन में हमारे पास यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 8। ठीक हो गया। अब हम इसके लास्ट पार्ट पर आ जाते हैं। अब जैसे कि हमारे पास यहाँ पर है 3x + 4 होल स्क्वायर -16। हमने यहाँ पर इसको भी सेम पार्ट नंबर 7 की तरह ही कर लेना है। हम यहाँ पर राइट कर लेंगे कि 3x + 4 होल स्क्वायर -16 हमारे पास किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये हमारे पास 4 का परफेक्ट स्क्वायर है। हम इस तरीके से राइट कर देंगे। अब सेम इसी फार्मूले के तहत अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी हम यहाँ पर सबसे पहले 3x + 4 + 4 राइट कर लेंगे। अब हम यहाँ पर राइट करेंगे 3x + 4 एंड -4 इज इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू आवर फार्मूला। ठीक है, फार्मूले के तहत मैंने यहाँ पर पहले a + b किया, देन ये कंप्लीट पहली ब्रैकेट में a - b की तरह हमने इसको राइट किया। जैसा कि अगर हम यहाँ पर प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3x + 8, और जब हम माइनस करेंगे तो एक बार +4 है एक बार -4 है, तो यहाँ से हमारे पास ओनली 3x ही आ जाएगा। फैक्टराइजेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है, जिसका मतलब है कि अब हम यहाँ पर आइदर और को राइट कर लेंगे। सबसे पहले हम राइट करेंगे 3x + 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम राइट कर लेंगे 3x इज इक्वल टू 0, यानी x को हम यहाँ पर राइट करेंगे तो 0 के साथ 3 को हमने डिवाइड करना होगा। जब हम x को यानी 0 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0 ही आएगा। ठीक है, 3x + 8 इज इक्वल टू 0। हमें x की वैल्यू चाहिए, 8 यहाँ पर प्लस हो रहा है दूसरी तरफ जाकर वो -8 हो जाएगा। हमें x की वैल्यू चाहिए, जिसका मतलब है कि 3 जो कि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू -8/3, यानी हमारा जो सोल्यूशन सेट है उसकी वैल्यू आ जाएगी -8/3 और 0। ठीक है, इसके साथ क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, यानी हमने इनको सॉल्व करना है बाय
स्क्वायर मेथड के ज़रिए इनको हमने कंप्लीट सॉल्व करें। सो चलिए हम आ जाते हैं रजिस्टर पर। बड़ा ही आसान तरीक़ाकार है जिसके ज़रिए हम इन क्वेश्चंस के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। ओके, यहाँ पर देखिए फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमने क्या कर लेना है, हमने यहाँ पर x वाले जो हमारे कोफिशिएंट हैं यानी x वेरिएबल के साथ या x स्क्वायर के साथ है उनको हम इस तरफ छोड़ देंगे, प्लस 1 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हमारा -1 बन जाएगा। अब हमने क्या करना है कि इसमें हमने क्या करना होता है, हम यहाँ पर ऐड करेंगे। अब आप कहेंगे हम किसको ऐड कर रहे हैं, हम यहाँ पर ऐड करेंगे यानी हमने हर पार्ट में जिसमें हमारे इन क्वेश्चंस के हर पार्ट में हम यहाँ पर 1/2 मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ x, सिर्फ और सिर्फ x के कोफिशिएंट को 1/2 के साथ हमने मल्टीप्लाई करना होता है। उसका जो मल्टीप्लाई करके जो उसका प्रोडक्ट आएगा उसका हमने स्क्वायर लेंगे और उसकी स्क्वायर को हम यहाँ पर राइट करेंगे, हम उसको ऑन बोथ साइड हमने उसको ऐड करना होता है। ठीक है, बोथ साइड b एंड s से हमने बोथ साइड को रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी सबसे पहले हमने ऐड क्या करना है, यहाँ पर देखें हमारे पास आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6, क्योंकि यहाँ पर x के कोफिशिएंट की बात की जा रही है, x स्क्वायर की बात नहीं की जा रही। x का कोफिशिएंट हमारे पास है 6, उसका हमने यहाँ पर स्क्वायर ले लेना है। सो यहाँ पर ये 1 के साथ, ये 3 के साथ, 3 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9। इसका मतलब है कि वी आर गोइंग टू ऐड 9 ऑन बोथ साइड, वी ऐड 9 ऑन बोथ साइड्स। ठीक हो गया। सो अब यहाँ पर देखें हमारे पास है एक्स स्क्वायर यानी इसी के प्लस 6x में यहाँ पर +9 एंड -1 के साथ भी हमने +9, यानी हमने दोनों साइड्स पर +9 को ऐड कर लेना है। अब हमने ऐड क्यों की है, ऐड हमने इसलिए किया कि क्वेश्चन में हमसे कहा गया था हमने इसको स्क्वायर मेथड के ज़रिए सॉल्व करना है। अब स्क्वायर मेथड से मुराद की यानी हमने इसको एक स्क्वायर फॉर्म में राइट करना है। अब कैसे, यहाँ पर देखिए ये हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर किस तरीके से, अगर हम इस तरीके से भी लिखें तो मतलब तो वही है ना x स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें 2 फर्स्ट ब्रैकेट सेकेंड ब्रैकेट प्लस 9 हमारे पास किसका परफेक्ट स्क्वायर है, वो हमारे पास 3 का परफेक्ट स्क्वायर है, यानी पहली ब्रैकेट में x है, दूसरी ब्रैकेट में हमने 3 लिखा है। यहाँ से हमें ये अंदाज़ा हो रहा है कि 2 3 6 एंड x। ठीक है, हम अगर इसको इस तरीके से भी लिखें 2 + 3 होल स्क्वायर तो बात तो वही हमारी बन जाएगी ना, जब ब्रैकेट्स ओपन होगी तो यही फॉर्म आ जाएगी। यानी क्वेश्चन में जो स्क्वायर मेथड की बात की जा रही थी यानी इसको हमने स्क्वायर फॉर्म में इस तरीके से राइट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें -1 एंड +9 करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा, तो ये 8 हमारे पास सेम इसी तरीके से हम राइट करें। जैसा कि हमने इसमें से x की वैल्यू को फाइंड करना है, जिसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमने यहाँ पर इस स्क्वायर को ख़त्म करना है। स्क्वायर को हम हमेशा स्क्वायर रूट के ज़रिए ही ख़त्म करते हैं, तो हम यहाँ पर राइट करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। सो यहाँ पर देखिए x + 3 ठीक हो गए। जैसे कि जब हम यहाँ पर स्क्वायर रूट लगाते हैं तो हम यहाँ पर उसके साथ प्लस एंड माइनस का निशान भी लगाते हैं। ठीक है, सो अब यहाँ पर देखें स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ये वाली कट जाएगी, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x + 3 इज इक्वल टू ±8। अब जैसे कि ये जो 8 है ना, अब हमने 8 कब आता है, 8 के हमने यहाँ पर फैक्टर्स को राइट कर लेना है ताकि हो सकता है कि हम इसको सिंपल करके सॉल्व कर सके, स्क्वायर रूट को ख़त्म कर सके। अब 8 आता है हमारे पास 4 2 8। सो यहाँ पर देखें हमारे पास
8 जो है उसका स्क्वायर रूट अगर हम इसको बाहर निकालें तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर 2 लिख देंगे, और इस 2 का स्क्वायर रूट लिया नहीं जा सकता, 4 का स्क्वायर रूट लिया जा सकता है। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन है जिसकी वजह से हम इनका स्क्वायर रूट ले सकते। अगर एडिशन होता तो उस केस में हम यहाँ पर स्क्वायर रूट के बाहर इनको नहीं निकाल सकते थे। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन है जिसका मतलब है कि 4 का स्क्वायर रूट हम लेंगे तो 2 आ जाएगा, एंड इस 2 का स्क्वायर रूट हम नहीं ले सकते, तो ये सेम हमारे पास सेम एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ तक बात आपको समझ आ चुकी है। अब हमने यहाँ पर क्या कर लेना है, आइदर और, यानी यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू, एक बार हम यहाँ पर प्लस वैल्यू के साथ आ जाएंगे, एक दफ़ा हम यहाँ पर आ जाएंगे -2 स्क्वायर रूट 2 के साथ आ जाएंगे। अब हमने क्या कर लेना है, हमें जैसा कि x चाहिए जिसका मतलब है कि हम इस 3 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -3, ये तो इसके सामने कुछ शेड्स मीन ये प्लस है। अब यहाँ पर देखिए x को हमने यहाँ पर इसी तरीके से राइट कर लेना है, इस x को 3 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये -3 -2 स्क्वायर रूट 2, यानी हमारा जो आंसर है, जो सोल्यूशन सेट है वो हमारे पास आ जाएगा -3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2, -3 -2 स्क्वायर रूट 2। अच्छा, आप लोगों ने ये नहीं समझना कि इस 2 को हम इनको प्लस माइनस, जैसा कि ये जो 2 है इस ब्रैकेट के साथ फिक्स्ड है, इट्स मीन कि इस ब्रैकेट के साथ वो मल्टीप्लाई हो रहा है, उस केस में हम यहाँ पर प्लस माइनस नहीं करते। अगर यहाँ पर स्क्वायर रूट एंड इस नंबर के दरमियान कोई निशान होता तो उस केस में हम इन नंबर्स को सम कर लेते, लेकिन यहाँ पर इन दोनों में 2 एंड स्क्वायर रूट के बीच कोई प्लस माइनस का निशान नहीं है, उस केस में हम इसको 2 स्क्वायर रूट 2 ही राइट करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ चुका होगा। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 की तरफ। जैसे कि पार्ट नंबर 3 में हमारे पास है 3x प्लस 2 x प्लस 2, इट्स मीन ये ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इज इक्वल टू 6 -2 ब्रैकेट में x प्लस 2, इट्स मीन कि ये -2 अपनी ब्रैकेट के साथ और ये ब्रैकेट्स हम आपस में मल्टीप्लाई करें। सबसे पहले हम 3x को मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट के साथ, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वेयर, 3x को प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 6x, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे अब x, क्योंकि 3x की नंबर कंप्लीट हो चुकी है, अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो आ जाएगा 2x, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4। सबसे पहले हम इस साइड को सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ी सी आसानी हो जाए। 6 प्लस 2 करेंगे तो आ जाएगा 8x प्लस 4, इसको हमने सॉल्व कर लिया है, इतना ही। अब हमने यहाँ पर 6 -2 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो आ जाएगा -2x, एंड -2 को +1 के साथ करेंगे तो -2। अब यहाँ पर देखें 6 में से जब -2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 -2x। अब यहाँ पर देखें हमने क्या कर लेना है कि हमने इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म देना है, यानी जिस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, यानी कोफिशिएंट्स को इस तरफ एंड विदाउट कोफिशिएंट को इस तरफ हमने राइट कर लेना। अब हम यहाँ पर राइट करेंगे 3x स्क्वायर प्लस 8x। अब यहाँ पर देखिए ये जो 4 है इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, क्योंकि इस तरफ हम ओनली वेरिएबल्स वालों को राइट करेंगे, तो ये -2x जब यहाँ पर आएगा तो ये +2x हो जाएगा। अब ये वाला 4 अपनी जगह पर, इस 4 को हम यहाँ पर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा -4। अब यहाँ पर देखें हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 8 प्लस 2 करेंगे तो आ जाएगा 10x इज इक्वल टू +4 एंड -4 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 0। अब हमने क्या कर लेना है कि जैसे कि अब तक हमने सॉल्व किया तो हमारे पास x स्क्वायर के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं था, यानी कोई भी नंबर ही राइट नहीं था। अब यहाँ पर 3 है, हम इन क्वेश्चंस को तभी सॉल्व करेंगे जबकि हमारे पास x स्क्वायर के साथ कोई भी नंबर नहीं चाहिए। क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब x स्क्वायर के साथ कोई भी नंबर नहीं होगा, क्योंकि हमने इसको आगे जाकर स्क्वायर फॉर्म बनाना होता है, इसलिए यहाँ पर देखिए 3 का कोई स्क्वायर फॉर्म बन नहीं सकता। हमने क्या कर लेना है कि 3 दोनों साइड्स को 3 के साथ डिवाइड कर लेना है, डिवाइडिंग ठीक हो गया।
अब यहाँ पर देखें हमारे पास क्या आ जाएगा 3x²। सबसे पहले जो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है हम सबसे पहले उसको राइट कर लेते हैं। अब यहाँ पर इसको भी 3 के साथ, इसको भी 3 के साथ और इसको भी 3 के साथ डिवाइड कर देंगे। ये और ये आपस में कट जाएगा। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x² प्लस 10/3 ऑफ x इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पर हमने ऐड करना है। ऐड क्या करना है, हम लिखेंगे ऐड, क्या ऐड करना है 1/2 मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमने ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया, तो बस यहाँ पर हम डायरेक्ट कोफिशिएंट ऑफ x को ही लिखेंगे, जो कि हमारे पास है 10/3 होल स्क्वायर, जो कि हमारे पास आ जाएगा 2 1s एंड 2 5s। अब यहाँ पर 5/3 का अगर हम यहाँ पर स्क्वायर लेंगे, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 25/9 ऑन बोथ साइड्स। हमने इसको क्या करना है, ऐड कर लेना है ऑन बोथ साइड्स। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा x² प्लस 10/3 ऑफ x प्लस 25/9 इज इक्वल टू 0 प्लस 25/9। हमने दोनों तरफ 25/9 को ऐड कर दिया। ऐड क्यों किया है, क्योंकि हमने इसका स्क्वायर मेथड के जरिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब यहाँ पर देखें बड़ा आसान तरीक़ाकार है। हमने क्या कर लेना है, ये हमारे पास जैसा कि ये हमारे पास x है, यानी इसके स्क्वायर से हमारे पास x आ जाता है। मैं आपको ज़रा एक शॉर्टकट फॉर्म के ज़रिए आपको समझा देती हूँ ताकि आप लोग को समझ आ जाए। जैसा कि यहाँ पर ये हमारे पास x है, x कब आता है, x के स्क्वायर से आता है। नेक्स्ट हमारे पास 2 फर्स्ट ब्रैकेट सेकेंड ब्रैकेट प्लस लास्ट ब्रैकेट, हमारे पास क्या है 25/9, जो कि हमारे पास 5/3 का परफेक्ट स्क्वायर है। हम यहाँ पर राइट करेंगे, पहली ब्रैकेट में x है, दूसरी ब्रैकेट में हमारे पास 5/3 है, जिसका मतलब है कि यहाँ से मिडल में, क्योंकि फर्स्ट एंड लास्ट को तो बड़ी आसानी से समझ लेते हैं, इसका 2 5s 10x/3 सेम हमारे पास आ जाएगा, जिसका मतलब है कि इसका स्क्वायर हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, x प्लस 5/3 का होल स्क्वायर। हम यहाँ पर x प्लस 5/3 का होल स्क्वायर यहाँ पर राइट कर लेते हैं, इज इक्वल टू 25/9। हमने इस स्क्वायर को ख़त्म करना है, जिसका मतलब है कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक हो गया, बोथ साइड्स को मैंने b एंड कैपिटल एस से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। ठीक है, अब हम यहाँ पर लेंगे स्क्वायर रूट स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x प्लस 5/3 इज इक्वल टू प्लस माइनस, जैसे कि 25 एंड 9 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5/9। अब हमने क्या कर लेना है, आइदर और x प्लस 5/3 यहाँ पर लिख देंगे 5/9 पॉजिटिव वैल्यू पहले, फिर हम यहाँ पर राइट कर देंगे 5/3 इज इक्वल टू माइनस 5/9। सॉरी 9 के स्क्वायर रूट 3 आएगा, बाय मिस्टेक मुझसे 9 राइट हो गया। ठीक है, डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 ही है। अब हमने क्या कर लेना है कि जैसा कि ये वाला फ्रैक्शन जो कि यहाँ पर प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये जो माइनस हो रहा है दूसरी तरफ प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर वो माइनस हो जाएगा हमारे पास। अब जैसा कि ये प्लस में है, ये माइनस में, इट्स मीन ये कट जाएगा, तो x हमारे पास 0 आ जाएगा। एंड यहाँ से हमारे पास आ जाएगा डिनोमिनेटर सेम है, -5 एंड -5 से -10 आ जाएगा, यानी हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो हमारे पास आ जाएगा 0 एंड -10/3। यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास है 3x² -8 इज इक्वल टू -1। फिक्स उसी फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है जिस फॉर्म में हमें चाहिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक कमी है।
कमी क्या है कि यहाँ पर हमारे पास 3 गिवन है। एक्स स्क्वायर हमें सिर्फ और सिर्फ ओनली एक्स स्क्वायर चाहिए, उसके साथ कोई कोफिशिएंट कोई नंबर कुछ भी नहीं चाहिए। हमने क्या कर लेना है कि इस 3 को यहाँ से ख़त्म करने के लिए हम इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड 3 ऑन बोथ साइड। सो हमारे पास यहाँ पर देखिए 3x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू -1। हम क्या कर रहे हैं, 3 को सबके साथ डिवाइड कर रहे हैं, ये और ये कट जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 8/3x इज इक्वल टू -1/3। अब हम इस स्टेप में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। किसको ऐड करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करके उनका स्क्वायर ले लेते हैं। तो चले हम यहाँ पर लिखेंगे ऐड 1/2 मल्टीप्लाई बाय द कोफिशिएंट ऑफ x, ओनली x, नॉट अ x स्क्वायर, सिर्फ और सिर्फ x से कोफिशिएंट को। x के कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, x के कोफिशिएंट हमारे पास है 8/3। हम यहाँ पर -8/3 भी लिखेंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पर क्या लेते हैं, हम उसका स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता साइन का। ठीक है, हम यहाँ पर 8/3 राइट कर देंगे। इनमें हमारे पास कटिंग हो जाएगी 1 के साथ, ये आ जाएगा 4 के साथ, यानी ये हमारे पास आ जाएगा 4/3 का स्क्वायर। 4/3 के स्क्वायर से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 16/9। इसको हम करेंगे ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमने इसको ऐड कर देना है, 16/9 को ऐड कर देना है। सो चले हम आ जाते हैं यहाँ पर, सबसे पहले लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8/3 ऑफ एक्स। यहाँ पर हम पहले ऐड कर देंगे 16/9 को, क्योंकि हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर 1/2 को मल्टीप्लाई करते हैं कोफिशिएंट एंड एक्स के साथ और उसका स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर इस स्टेप को तो बड़े आसान तरीके से हम सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये माइनस का साइन है, जिसका मतलब है कि हम यहाँ पर राइट करेंगे x माइनस, ये किसके स्क्वायर से आया है, ये हमारे पास आया 4/3 से। सो हम यहाँ पर राइट कर लेंगे 4/3 होल स्क्वायर, क्योंकि ये हमारे पास x माइनस 4/3 के होल स्क्वायर के इक्वल ये वैल्यू है, इज इक्वल टू, यहाँ पर डिनोमिनेटर डिफरेंट है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे 9 को। जैसा कि यहाँ पर डिनोमिनेटर 3 था, 3 से जब 9 इट्स मीन इसके नोमिनेटर को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। x माइनस 4/3 स्क्वायर इज इक्वल टू -3 प्लस 16/9, जिससे हमारे पास यहाँ पर ये आ जाएगा x माइनस 4/3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13/9। अब हमने इस स्क्वायर को ख़त्म करने, क्योंकि हमने यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी होती है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर राइट कर लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट on both sides, x plus 4/3 अब यहाँ पर देखिए स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, x प्लस 4/3 इज इक्वल टू प्लस माइनस, जैसे कि 13 का स्क्वायर रूट नहीं ले सकते तो हम 13 को इसी तरीके से राइट कर लेंगे, 9 का स्क्वायर रूट हम ले सकते तो इसलिए हम उसके डिनोमिनेटर में 3 को राइट कर लेंगे। अब हमने क्या कर लेना है कि यहाँ पर एक लाइन लगा लेंगे, जिसमें हम यहाँ पर लिख देंगे x प्लस 4/3 इज इक्वल टू, पहले हम यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे 13/3 एंड देन हम यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू ले लेंगे।
अब यहाँ पर देखिए x इज इक्वल टू, जैसे कि हमारे पास ये जो फ्रैक्शन है ना ये दूसरी तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगी -4/3। ये तो पॉजिटिव था तो हम इसको सेम एज इट इज 13/3 लिख देंगे। जैसे कि डिनोमिनेटर हमारा सेम है तो बस हम यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे 3, यानी -4 प्लस स्क्वायर रूट 13। अब यहाँ पर देखिए x इज इक्वल टू, इसके नीचे भी 3 है, हम इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वही आ जाएगा -4/3। डिनोमिनेटर सेम है तो बस स्क्वायर रूट 13। सो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आ जाएगा वो आ जाएगा -4 प्लस स्क्वायर रूट 13/3। दूसरा हमारे पास आ जाएगा -4 माइनस स्क्वायर रूट 13/3। यहाँ पर देखिए पार्ट नंबर 4 में हमारे पास है 24x² इज इक्वल टू -10x प्लस 21। जैसे कि हम x वाले जो वेरिएबल्स होते हैं उनको इकट्ठा लिखते हैं तो हम यहाँ पर लिख देंगे 24x² माइनस 10x जब यहाँ पर आएगा तो प्लस 10x इज इक्वल टू 21। हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, जिसके लिए हमने क्या करना है कि दोनों साइड्स को 24 के साथ डिवाइड कर ले रहे हैं, ताकि ये जो x स्क्वायर के साथ 24 है हमने इसको ख़त्म करना है। ठीक है, डिवाइड 24 ऑन बोथ साइड। ठीक है, सो अब यहाँ पर देखिए 24x² प्लस 10x इज इक्वल टू 21, यानी इन तमाम को हमने यहाँ पर 24 के साथ डिवाइड कर दिया है तो ये यहाँ से कट जाएगा। यहाँ पर देखिए इन दोनों की कटिंग हो रही है। कटिंग कैसे हो रही है कि ये हमारे पास 2 के टेबल में इनकी कटिंग हो रही है, ये आ जाएगा 5 के साथ एंड ये आ जाएगा 12 के साथ। इन दोनों की भी कटिंग हो रही है 3 के टेबल में। 3 के टेबल में 21 आता है 7 के साथ एंड 24 आता है 8 के साथ, जिसका मतलब है कि हमारे पास आ जाएगा x² प्लस 5/12x इज इक्वल टू 7/8। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि अब इस मकाम पर अब हम यहाँ पर करेंगे एडिंग 1/2 द कोफिशिएंट ऑफ x के साथ। ठीक है, ऐड, हमने क्या ऐड करना है 1/2 को मल्टीप्लाई करने के कोफिशिएंट ऑफ x के साथ, जो कि हमारे पास है 5/12 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 5। 2 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 24। 24 का स्क्वायर यानी 5 के स्क्वायर से 25 आ जाएगा एंड 24 के स्क्वायर से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 576। ये वैल्यू जो कि 25/576 है, इसको हमने ऐड कर लेना है ऑन बोथ साइड्स। ठीक हो गया। अब हम आगे इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखें जैसे कि 25/576 को अब इस फ्रैक्शन को दोनों तरफ इक्वल के ऐड कर देंगे। x² प्लस 5/12x प्लस 25/576 इज इक्वल टू 7/8 प्लस 25/576। जैसा कि हमें मालूम है कि ये बड़ी आसान से स्क्वायर बन जाएगा। जी किसका स्क्वायर बनेगा x प्लस 5/24 का। ये साइड हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर बन चुकी है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेना है, यानी हमारे पास आ जाएगा 576 डिनोमिनेटर। तो 7 के टेबल में अब हमारे पास ये जो वैल्यू आई है ना, अब हम इसको डिवाइड कर देंगे 8 के साथ। तो मालूम होगा कि 8 के टेबल में ये नंबर हमारे पास 72 के साथ आता है, जिसका मतलब है कि 7 को हम यहाँ पर 72 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। एलसीएम हमने लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें 7 को जब हम यहाँ पर 72 के साथ
मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 504। 504 में हम यहाँ पर 25 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास नंबर आ जाएगा 529। 529/576, यानी अब ये वाली जो फ्रैक्शन है इसको अब हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं। अब हमने यहाँ से x की वैल्यू को निकालना है, जिसका मतलब क्या हो जाएगा कि हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। x प्लस 5/24 यहाँ पर देखिए स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट जाएगा तो यहाँ से तो बड़ी आसानी से आ जाएगा x इज इक्वल टू 5/24 इज इक्वल टू प्लस माइनस। ओके, यहाँ पर देखिए हमने पहले स्क्वायर रूट ले लेना है। स्क्वायर रूट ऑफ 529 इज इक्वल टू 23 एंड ये जो हमारा डिनोमिनेटर है अब हम इसका भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं। 576 इज इक्वल टू 24, यानी हमारे पास इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 23/24। हम एक दफ़ा पॉजिटिव वैल्यू के साथ और एक दफ़ा नेगेटिव वैल्यूज़ के साथ इसको राइट कर लेंगे, यानी x प्लस 5/24 इज इक्वल टू 23/24। एक दफ़ा अब हम यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू के साथ राइट कर लेंगे -23/24। x को हम यहीं पर छोड़ देंगे, जैसे कि डिनोमिनेटर दोनों के सेम है तो हम 24 ही राइट कर लेंगे प्लस 5। अब यहाँ पर देखिए 23 में हम प्लस 5 करेंगे तो आ जाएगा 28/24। इन दोनों में हमारे पास कटिंग हो रही है। कटिंग कैसे हो रही है कि दोनों हमारे पास 7 के टेबल में आते हैं। ये दोनों नंबर हमारे पास, अब यहाँ पर देखें ये जो 5 था ना, ये जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये -5 हो जाएगा। जब हम यहाँ पर 23 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 18। हम यहाँ पर राइट कर लेंगे 18/24। ये दोनों हमारे पास आते हैं 6 के टेबल में। 6 के टेबल में 18 आता है 3 के साथ एंड 6 के टेबल में 24 आता है 4 के साथ, जिसका मतलब क्या हो जाएगा कि x इज इक्वल टू 3/4। यहाँ से x की वैल्यू 3/4 आ गई। अब यहाँ पर देखिए x इज इक्वल टू -23, जैसे कि डिनोमिनेटर सेम है तो हम यहाँ पर 24 ही राइट करें। प्लस 5 है, दूसरी तरफ जाएगा तो वो -5 हो जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -28/24। अब ये दोनों 4 के टेबल में आते हैं। 4 के टेबल में 28 आता है 7 के साथ एंड 4 के टेबल में 24 आता है 6 के साथ, जिसका मतलब है कि x की वैल्यू आ जाएगी -7/6। यानी जो हमारा सॉल्यूशन सेट है वो हमारे पास आ जाएगा 3/4 और -7/6। अब हमने क्या कर लेना है, 2 को x² -3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। -3 इज इक्वल टू 2x + 3, यानी इस 2 को अपनी ब्रैकेट के साथ, इस 2 को अपनी ब्रैकेट के साथ हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2x² -2 3 ज़र 6 -3x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 2x + 6। जैसा कि हम यहाँ पर वेरिएबल्स को इस तरफ और कांस्टेंट को इस तरफ राइट करते हैं। सो चले यहाँ पर देखें 2x² -3x, ये 2 यहाँ पर आएगा तो -2x आ जाएगा, ये 6 अपनी जगह पर आ जाएगा। -6 है, दूसरी तरफ जाएगा तो ये +6 बन जाएगा। अब यहाँ पर देखें 2x² -3 एंड -2 से -5x हमारे पास आ जाएगा। 6 + 6 से हमारे पास 12 आ जाएगा। जैसा कि हमारे पास x² के साथ नंबर यानी कांस्टेंट, कोफिशिएंट कुछ भी हमें नहीं चाहिए, हमें ओनली x² चाहिए, जिसका मतलब है कि हम क्या कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, क्योंकि ताकि ये 2 ख़त्म करना है हमने, ठीक है। डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड्स, ठीक हो गए। अब यहाँ पर देखें 2x²
माइनस 5x इज इक्वल टू 12। अब सबको हम यहाँ पर 2 के साथ डिवाइड कर देंगे। 2 एंड 2, 2 1 ज़र एंड 2 6 ज़र। हमारे पास यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 5/2x इज इक्वल टू 6। अब हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, जिसके लिए अब हम क्या करेंगे, हम इसको ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, यहाँ पर देखें, ऐड 1/2 मल्टीप्लाई बाय द कोफिशिएंट ऑफ x। ओनली नंबर्स लेते हैं हम यहाँ पर। 5/2 माइनस 5/2 लें तब भी, क्योंकि हमने स्क्वायर लेना होता है, बस हम सिर्फ और सिर्फ नंबर लेंगे। यहाँ पर यहाँ से आ जाएगा 5/4। 5/4 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25/16। अब हमने इसको क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है ऑन बोथ साइड्स। ठीक हो गए। अब जैसा कि हम इसको अब ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वेयर माइनस 5/2x प्लस 25/16 इज इक्वल टू 6 प्लस 25/16। अब जैसा कि हमें मालूम है, हमने इसलिए ऐड किया है ताकि एक परफेक्ट स्क्वायर बन सके, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लाइट कर लेंगे। जैसे कि ये माइनस है, इसमें माइनस 5/4 का ये होल स्क्वायर के इक्वल। ऐड हम ये कर ले कि जब हम स्क्वायर फॉर्म में राइट करते तो हम ये वाली फॉर्म राइट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5/4, क्योंकि ये 25/4 किसी का स्क्वायर है, यहाँ पर 5/4 का स्क्वायर, ये हमारे पास स्क्वायर फॉर्म में आ चुके हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है कि 6 प्लस 25/16 है, जिसका मतलब है कि हमने यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेना है। सो चले हम यहाँ पर अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। 6 को हम यहाँ पर 16 के साथ मल्टीप्लाई करके उसमें 25 ऐड कर देंगे। 6 को जब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 96, यानी 96 प्लस 25/16 करेंगे तो आ जाएगा 121, जिसका मतलब है कि हम यहाँ पर राइट कर लेंगे 121/16। ठीक हो गया। अब ये तो हमारा सेम है, बस हम यहाँ पर राइट कर लेंगे 5/4 का होल स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, स्क्वायर को ख़त्म करना है, तो अब हम ले लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 5/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 121/16। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x माइनस 5/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 121। हमें मालूम है कि वो 11, उसका स्क्वायर रूट 11 आएगा एंड 16 से 4 आएगा, तो अब हम यहाँ पर राइट कर लेंगे x माइनस 5/4 इज इक्वल टू, पहले हम यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू एंड देन हम यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू के साथ इसको माइनस 11/4 राइट कर लेंगे। अब जैसे कि x यहाँ पर ही रहेगा, 11/4 में से हम माइनस है, यहाँ पर आकर ये प्लस 5/4 हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 16/4। इनकी आपस में कटिंग हो जाएगी, ये 1 के साथ, ये 4 के साथ, यानी x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या आ गई है, 4। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं x इज इक्वल टू माइनस 11/4, माइनस है दूसरी तरफ जाकर प्लस 5/4 बन जाएगा। 11 में से माइनस 11 में प्लस 5 करेंगे तो आ जाएगा माइनस 6/4। 2 के टेबल में कटिंग हो जाएगी, ये 2 के साथ, 4 2 के साथ जाएगा, 6 हमारे पास 3 के साथ जाएगा, जिसका मतलब है कि x की वैल्यू माइनस 3/2, जिसका मतलब है कि हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट आएगा वो आ जाएगा 4 एंड माइनस 3/2। पार्ट नंबर 6 में हमारे पास है 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जैसा कि हम किस तरीके से राइट करते हैं कि 2x स्क्वायर प्लस 4x,
जो हमारे नंबर्स होते हैं, जो हमारे कांस्टेंट होते हैं, हम इनको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो +1 बन जाएगा। जैसे कि हमने इस 2 को ख़त्म करना है, एक्स स्क्वायर के साथ ओनली एक्स स्क्वायर ही चाहिए, यानी उसके साथ कोई भी नंबर नहीं चाहिए। इसका मतलब है कि हम इसको डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड। ये आपस में कट जाएंगे, यहाँ से एक्स स्क्वायर आ जाएगा 1 के साथ, ये 2 के साथ, यहाँ से हमारे पास 2x आ जाएगा एंड ये 1/2। अब हमने क्या करना है, बड़े मज़े का स्टेप है, वेरी गुड। हमने यहाँ पर ऐड करना है। क्या ऐड करना है? 1/2 मल्टीप्लाई बाय द कोफिशिएंट ऑफ x, जो कि हमारे पास है 2। इसका हमने यहाँ पर स्क्वायर ले लेना है, इसी को ही हमने ऐड करना है। सो जो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखें 2 1 ज़र 2 1 ज़र, यानी 1 के स्क्वायर से हमारे पास 1 ही आ जाएगा। इट्स मीन कि इसी 1 को हमने ऐड कर लेना है ऑन बोथ साइड्स। ठीक हो जाएगा। जब हम इनको ऐड करेंगे ना तो ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर, यानी x प्लस 1 के होल स्क्वायर के इक्वल ये हमारी साइड आ चुकी है। अब हम अपनी राइट साइड की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 2 1 मल्टीप्लाई बाई 2, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2/2, जो कि हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 3/2। अब हम क्या कर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट। अब हम यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लेंगे ऑन बोथ साइड्स। सो ये आ जाएगा, हम स्क्वायर रूट इसीलिए लेते हैं ताकि ये वाला स्क्वायर ख़त्म हो सके। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट जाएगा तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस। जैसे कि ये दोनों हमारे प्राइम नंबर है तो इनका स्क्वायर रूट हम नहीं ले सकते, तो हम इसको सेम 3/2 एज इट इज़ राइट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि एक तरफ, जैसे कि हमारा जो डिनोमिनेटर है ना वो भी हमारे पास स्क्वायर रूट 2 में आ चुका है। हमें इन क्वेश्चन में जैसे कि नॉमिनेटर में स्क्वायर रूट होगा तो एक्सेप्टेबल होगा, डिनोमिनेटर में हमें स्क्वायर रूट नहीं चाहिए, जिसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, स्क्वायर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, जैसा कि हमने रैशनलाइजेशन में पढ़ा था चैप्टर्स में, प्रीवियस चैप्टर जो कि हम पहले पढ़ चुके थे उनमें हम ये स्टेप पढ़ चुके थे। ठीक है, यानी ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस, जैसे कि ये दोनों स्क्वायर रूट में, इट्स मीन कि 3 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है 2 मल्टीप्लाई बाई 2, जो कि हमारे पास यहाँ पर देखें x प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस, यहाँ से आ जाएगा 6 एंड डिनोमिनेटर में आ जाएगा स्क्वायर रूट 4। यहाँ पर हमने इस तरीके से राइट कर लेना है कि x प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 एंड डिनोमिनेटर में अब हमारे पास आ जाएगा 2। आपने क्या क्या याद रखना है कि डिनोमिनेटर में हमें स्क्वायर रूट नहीं चाहिए होती, हमने उसके स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए सेम उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है। अब जैसे कि डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ख़त्म कर दिए, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जहाँ पर जगह ख़त्म हो चुकी है तो मैं यहाँ पर आगे आपको राइट करके बता देती हूँ। एक दफ़ा हम यहाँ पर प्लस ले लेंगे वैल्यू के साथ स्क्वायर रूट 3/2, और दूसरी तरफ हम यहाँ पर x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 3/2 हम यहाँ पर राइट कर लेंगे। अब जैसे कि यहाँ से आ जाएगा x, हमें सिर्फ और सिर्फ x चाहिए, प्लस 1 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो -1 प्लस स्क्वायर रूट 3/2। ठीक है, अब जैसे कि ये -1 है, हमने इसका भी क्या ले लेना है, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम जब लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, -1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ प्लस स्क्वायर रूट 3/2।
सो एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 प्लस स्क्वायर रूट 3/2 यहाँ से आ जाएगा। अब हम इसकी दूसरी साइड को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर भी हमारे स्टेप सेम रहेंगे। +1 वहाँ पर जाएगा तो -1 हो जाएगा। जैसा कि हमने इसको सॉल्व करना है तो हम यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेंगे 2, तो -1 को हम यहाँ पर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -2 एंड माइनस स्क्वायर रूट 3/2, जिसका मतलब है कि हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो हमारे पास आ जाएगा -2 प्लस स्क्वायर रूट 3/2 -2 माइनस स्क्वायर रूट 3/2। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं, जो कि हमारा निहायत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारे पास है, द इक्वेशन 3x² प्लस bx माइनस 8 इज इक्वल टू 0 हैज 2 एज वन ऑफ इट रूट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, एंड नेक्स्ट हमसे पूछेगा व्हाट इज द अदर रूट ऑफ द इक्वेशन। चले सबसे पहले हम इस इक्वेशन को राइट कर लें, देन इसके बाद इस इक्वेशन में जो हमसे कहा गया है बड़े आसान तरीके से घूमा फेरा क्वेश्चन है, लेकिन सॉल्व सेकंड्स में होने वाला है। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके कार है। चलिए हम आ जाते हैं रजिस्टर पर और फटाफट से इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू 0 है। हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से राइट करेंगे, जिस तरीके से हमने इससे पहले सॉल्व किया था, यानी हम यहाँ पर राइट कर लेंगे 3x² प्लस bx इज इक्वल टू -8, यहाँ पर आ जाएगा तो ये +8 हो जाएगा। हमने क्या कहा था कि इससे पहले क्वेश्चंस में कि x के साथ कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि x के साथ 3 है, तो हम इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या कर लेंगे, डिवाइड 3 ऑन बोथ साइड्स। सो ये आ जाएगा 3x² प्लस bx इज इक्वल टू 8, यानी इन तमाम को हमने 3 के साथ डिवाइड कर लेना है। तो ये आ जाएगा x² प्लस b/3 ऑफ x इज इक्वल टू 8/3। अब हमने क्या कर लेना है, सेम वही जो हमने इससे पहले क्वेश्चन में किया था, हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। क्या ऐड कर रहे हैं, 1/2 मल्टीप्लाई बाय द कोफिशिएंट ऑफ x। अब यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, b/3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा b 2 3 6 होल स्क्वायर, जो कि हमारे पास स्क्वायर ओपन होगा तो ये आ जाएगा b² एंड 36। अब हमने इसको ऐड कर लेना है ऑन बोथ साइड्स। ठीक हो गया। अब जैसा कि अब हम इसको ऐड कर रहे हैं तो ये आ जाएगा x² प्लस b/3 ऑफ x प्लस b² एंड 36 इज इक्वल टू 8/3 प्लस b² प्लस 36। अब जैसा कि ये तो हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि हमें मालूम है। अब हम इसकी जगह पर राइट कर लेंगे x प्लस b/6 होल स्क्वायर, ये इक्वल की ये वाली साइड लेफ्ट साइड हमारे पास होल स्क्वायर है। यहाँ पर हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या होगा, 36 होगा, जिसका मतलब है कि 8 के टेबल में 36 हमारे पास कब आता है, 8 के टेबल में 36 हमारे पास 12 के साथ आता है, इसलिए 8 को 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम 8 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 96 प्लस b² इज बाय 36, यानी यहाँ से x प्लस b/6 होल स्क्वायर। अब हमने क्या कर लेना है, यहाँ पर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, जिस तरीके से हम कर रहे थे, टेकिंग स्क्वायर रूट। ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, सो यहाँ पर देखें x प्लस b/6 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 96 प्लस b²/36। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x प्लस
b/6 इज इक्वल टू प्लस माइनस। जैसे कि यहाँ पर अगर मल्टीप्लिकेशन होती तो मे बी हम यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट आसानी से ले लेते, लेकिन यहाँ पर प्लस का साइन है, जिसका मतलब है कि नॉमिनेटर में 96 प्लस बी स्क्वायर को सेम स्क्वायर रूट के साइन में लिख देंगे। एंड 36 का स्क्वायर रूट हमारे पास 6 के इक्वल आता है, हम उसको इस तरीके से राइट कर लेंगे। अब हमने क्या करना है, अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि हमारे पास था कि ये जो इक्वेशन थी हैज़ 0 1 ऑफ इट रूट, यानी इसमें से किसी एक में यानी x की कोई ना कोई वैल्यू ज़ीरो है, यानी x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 है, क्योंकि ये हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट में मेंशन है। ठीक है, हैज़ 0 1 ऑफ इट रूट, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ b। सबसे पहले हम यहाँ पर b की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो किस तरीके से फाइंड करेंगे, हम यहाँ पर इस तरीके से राइट कर लेते हैं, यानी x प्लस b/6 इज इक्वल टू 96 प्लस b²/6। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। और यहाँ पर देखिए x प्लस b/6 इज इक्वल टू माइनस 96 प्लस b²/6 को इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। ठीक है, सबसे पहले हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 पर आ जाते हैं। जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन में था कि एज 2 इज 1 ऑफ इट रूट एज गिवन इन क्वेश्चन, चले हम ये भी लिख सकते हैं एज देन x इज इक्वल टू 2। इसका मतलब है कि फिर x किसकी इक्वल है, देन x 2 के इक्वल है। जब x 2 की इक्वल है तो इट्स मीन कि हमने x की जगह पर 2 को राइट कर लेना है ताकि हम b की वैल्यू फाइंड कर सके। ठीक हो गया, अब हम राइट कर लेंगे 2 प्लस b/6 इज इक्वल टू 96 प्लस b²/6। अब हमने क्या कर लेना है कि सबसे पहले हम अपनी इस फ्रैक्शन को दूसरी तरफ ले जाएंगे। जब हम इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी, यानी 96 प्लस b²/6। ये जब दूसरी तरफ जाएगी तो ये हो जाएगी माइनस b/6। b/6 होगी है, डिनोमिनेटर दोनों के सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम है तो हम 6 राइट कर देंगे, 96 प्लस b² माइनस b। अब हमने क्या करना है, मज़े का स्टेप तो हमारा अब स्टार्ट हुआ है। ये 6 जो कि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जा डिवाइड हो रहा है यहाँ पर, तो दूसरी तरफ आकर वो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 96 प्लस b² माइनस b। अब हमने क्या करना है कि ये b यहाँ पर माइनस हो रहा है, यहाँ पर आकर इसने प्लस हो जाना है। 6 2s are 12 आ जाएगा, माइनस b है, यहाँ पर आकर ये प्लस b हो जाएगा। अब हमने क्या कर लेना, 96 प्लस b²। अब जैसा कि हमने स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है, अब तक तो हम स्क्वायर को ख़त्म कर रहे थे, अब हमने स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है, तो हम लिख देंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। 12 प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू 96 प्लस b²। यहाँ से इसके स्क्वायर से हमारे पास आ जाएगा 12 के स्क्वायर से 144 प्लस 144 प्लस, चलें हम इसको आसान कर लेते हैं। जैसा कि पहले हम इसको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को काट लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 96 प्लस b²। स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा कि 12 प्लस b को हमने इस तरीके से 2 दफ़ा राइट कर लेना है। 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144, 12 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 12b, b को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12b,
एंड बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर, यानी 144 प्लस 24b प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 96 प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें, हम बी स्क्वायर को यहाँ पर राइट कर लेते हैं और विद बाकियों को एक तरफ राइट कर लेते हैं, यानी हम इस तरीके से राइट कर रहे हैं। चलें आसान कर, जिस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमारे पास क्या था कि हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं। चलें 144 प्लस 24b, इस नंबर को हम यहाँ लाएंगे तो माइनस 96। बी स्क्वायर वालों को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ये आपस में कट जाएंगे, यहाँ से 0 आ जाएगा। 144 में से जब हम माइनस करेंगे 96 तो हमारे पास आ जाएगा 48, यहाँ पर लिख देंगे 48 प्लस 24b। हमें क्या चाहिए, b चाहिए, जिसका मतलब है कि 24b इज़ इक्वल टू, क्योंकि 48 यहाँ पर जाएगा तो माइनस 48, हमें b चाहिए, जिसका मतलब है कि 24 को दूसरी तरफ जाकर वो डिवाइड, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, ये 1 के साथ, ये 2 के साथ। सो जो b की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ गई है, -2, जो कि हमसे मांगी गई। जब b की वैल्यू हमारे पास -2 आ गई है, अब हमने क्या कर लेना है, इसी b की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना है। अब हमने क्या कर लेना है कि b की वैल्यू -2 इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देनी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, जहाँ जहाँ पर b है वहाँ पर हमने -2 राइट कर लेना है। सो x प्लस b की जगह पर -2/6 इज इक्वल टू -96 प्लस b का स्क्वायर, इसका मतलब है कि -2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें, ये 1 के साथ और ये 3 के साथ, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x प्लस माइनस -1/3 इज इक्वल टू -96, -2 के स्क्वायर से हमारे पास आ जाएगा 4/6, x -1/3 इज इक्वल टू -96 में 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास 100 आ जाएगा बाय 6। 100 के स्क्वायर रूट से हमारे पास 10 आ जाएगा। ये पहले से ही हमारा नेगेटिव का साइन था तो ये लगा रहेगा। आपने ये परेशान नहीं होना कि हमने स्क्वायर रूट हटाकर यहाँ पर प्लस माइनस अगेन क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक साइन है तो इसलिए हम और साइन यहाँ पर नहीं लगाएंगे। 10/6 इन दोनों की कटिंग हो रही है। 2 के टेबल में 10 आता है 5 के साथ, 6 आता है 3 के साथ, जिसका मतलब है कि x -1/3 इज इक्वल टू -5/3। हमें x चाहिए, जिसका मतलब है कि हमने यहाँ पर -1/3 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये +1/3 हो जाएगा। डिनोमिनेटर हमारे पास सेम है, सो -3 में +1 करेंगे तो -4 आ जाएगा, जिसका मतलब है कि हमारे पास जो x है वो हमारे पास क्या आ चुका है, -1/4। यानी जो पार्ट नंबर 2 था हमारे पास, व्हाट इज़ द अदर रूट ऑफ द इक्वेशन, तो जो अदर रूट है उस इक्वेशन का वो हमारे पास आ जाएगा द अदर रूट ऑफ द इक्वेशन इज -4/3। इसके साथ हमारी आज की एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।